Hello everyone. So today I've come across the much awaited book that is for 3 to 4 years of age and who are in level 1. Are you also a parent, a tutor, a teacher, principal or the coordinator who is constantly searching for the good illustrative phonics books for the kindergarten for the children who are of 3 to 4 years of age or who are in level 1? So hi, this is Shweta Gupta and आज मैं आपको ऐसी ही दो बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो नर्सरी के बच्चों के लिए या फिर 3 से 4 साल के बच्चों के लिए काम आने वाली हैं। तो बेसिकली ये बुक एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड अप है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें 100 पेजेस हैं दोनों ही बुक्स में। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द कंटेंट इन दीज बुक्स एंड देन डेफिनेटली यू कैन अवेल दीज बुक्स फ्रॉम Amazon or you may order it directly from me and let us move towards the journey of how this book is covering the details. So सबसे पहले अगर आप यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो पार्ट 1 में मैंने SATIPNCKEHRMD ये सारे साउंड्स कवर किए हैं, इन सारे लेटर के साउंड्स कवर किए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज है, एलिट्रेटेड एक्सरसाइज है, जहाँ पे बच्चे को साउंड सिखाना है। तो सिट, स्नैप, स्माइल और ऐसे करके हम कई ज्यादा पिक्चरों की मदद से बच्चों को ये सिखाएंगे कि इस साउंड का मतलब क्या होता है। सिमिलरली इसके बाद हम एक एक्टिविटी देंगे जिसमें भी हम फोनेमिक अवेयरनेस और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का डिटेल दिखाएंगे। तो यहाँ पे सिमी एक बच्ची है जो ट्रिप पे जा रही है एंड शी नीड्स टू पैक हर सूटकेस। सो व्हाट ऑल शी विल पैक, व्हाट ऑल पिक्चर्स शी विल पैक? शी विल पैक ओनली दोज पिक्चर्स व्हिच हैव गॉट द साउंड। सो इस एक्टिविटी की मदद से बच्चों को ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारे एनवायरमेंटल चीजों में साउंड होता है। हम सिर्फ S फॉर स्टार, S फॉर स्माइल ये नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। सिमिलरली जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब हमें क्या सीखना है? हमें अब फॉर्मेशन सीखना है। फॉर्मेशन कभी भी हम सीधे डॉटेड लाइंस पे या ट्रेसिंग करके नहीं सिखाएंगे, हम हमेशा ट्रैकिंग के थ्रू ही सिखाएंगे। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के बीच की जो फिंगर्स की जगह है, these finger spaces are actually not at all full and that is why the fine motor skills are not at all well developed. That is why I request every one of you that start with the tracking. बच्चे को इसके अंदर मूव करना सिखाइए, बाउंड्री के अंदर मूव करना सिखाइए ताकि वो अच्छे से इसको ग्रैब कर सके, स्ट्रक्चर को ग्रैब कर सके। So that is why we have taken the technique here. And similarly in the broad lines now the children have to attempt tracking and then after the children will have to take the tracing and the rest of the coloring schemes. तो हम इस लेवल में, ये 3 से 4 साल के लेवल में हम बिल्कुल भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स नहीं ले रहे हैं, हम ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि नर्सरी क्लास में हम सबसे पहले सारे साउंड्स सिखाएंगे बच्चों को, फोनेमिक अवेयरनेस एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस सिखाएंगे। सो अगेन ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग बोथ and then the recognition of the sound. Similarly, we have got few pictures again which are showing the phonological awareness for this sound. So the children have to take only those pictures which have got the sound. So with the help of all these exercises, actually the child is learning this sound of s. And simultaneously we are going to proceed further with the last exercise of this sound which is the ट्रेसिंग। तो हम सबसे पहले ट्रैकिंग सिखाएंगे, ट्रैकिंग के बाद ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग ब्रॉडर वे में सिखाएंगे और उसके बाद में फिर हम छोटे पे आएंगे। हमें कभी भी डायरेक्टली इस पे जंप नहीं करना है और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सारी एक्सरसाइजेज आगे बढ़ती चली जाएगी एंड द चाइल्ड हैज टू ट्रेस एंड देन ट्रैक एंड देन परफॉर्म ऑल दीज एक्सरसाइजेज। सो यहाँ पे हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक साउंड की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, एक्टिविटीज एंड सिमिलरली द पिक्चर रिकॉग्निशन। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। और इसी के एंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कलरफुल इलस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू बच्चा ना सिर्फ अट्रैक्ट होगा बल्कि करेक्ट वे में ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, फॉर्मेशन और फोनीम्स को सीखेगा। तो यहाँ पे आप अगर इस बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज दिखाई देंगी जिसकी वजह से बच्चा बहुत अच्छे से साउंड को सीखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेवल 1 पार्ट 1। सिमिलरली वी हैव लेवल 1 पार्ट 2। तो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए ये बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड अप है।
हर लेवल में पार्ट्स दो दो हैं, एक लेवल 2 पार्ट्स, सेकेंड लेवल 2 पार्ट्स, थर्ड लेवल 2 पार्ट्स और फोर्थ लेवल के भी 2 पार्ट्स हैं। सो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए हमने शुरू में आपने देखा कि कुछ साउंड्स लिए हैं, उसके बाद हम GOULFP जो जॉली फोनिक्स का थर्ड ग्रुप है वो लेंगे और उसके बाद बचे हुए कॉन्सोनेंट्स भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है अपने इंडियन सिस्टम में that many of the parents ask for all the 26 letters recognition. Many of the schools have the habit of teaching all the 26 letters to the children. So that is why let us give all the 26 letters recognition to the children, and that is how we are going to proceed further. So similarly, since this is sound, we are going to proceed further, and these are the gun bullets on which few pictures are there. So the child has to match only those pictures with the gun, only those pictures which have got the sound, that is guitar. This is a girl. Now this is a snowman. This picture won't be matched with that of the gun. So that is how बच्चे को बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने से उसका फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और फोनेमिक अवेयरनेस भी बढ़ता है। तो जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था, यहाँ पर भी हम ट्रैकिंग करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, कलरिंग करेंगे, ट्रेसिंग्स करेंगे, साउंड रिकॉग्निशन मैचिंग करेंगे। हम जो भी एक्टिविटी बोलेंगे, जो हम साउंड बोलेंगे बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग इस पे सर्कल करना है। सो कांस्टेंट रिवीजन भी साथ साथ इसमें चल रहा है। सिमिलरली वी हैव गॉट द पिक्चर्स among which the child has to identify that what is the sound of each and every picture with which it is beginning, or is the picture having the sound anywhere. तो अगर आप देखेंगे आगे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कलरिंग एक्टिविटीज हैं और बहुत ही प्यारी इलस्ट्रेशंस हैं जिसके थ्रू बच्चा एक्चुअली बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज आई रियली सजेस्ट कि एक बच्चे को मिलनी चाहिए, क्लास नर्सरी के बच्चे को मिलनी चाहिए। अब अगर मैं करिकुलम की बात करूं तो आपको पता है, अगर आप स्कूल के टीचर हैं या स्कूल के लिए ये बुक लगाना चाहते हैं तो एक एकेडमिक ईयर में 180 प्लस डेज होते हैं। अब इस 180 प्लस डेज में हमें 26 लेटर्स को सिखाना है, 26 लेटर के साउंड्स का फॉर्मेशन, फोनेमिक अवेयरनेस, ये सारी डिटेल्स हमें सिखानी है। इसका मतलब है कि 180 डेज में अगर मैं 26 साउंड सिखाना चाहती हूँ तो नियरली 7 डेज मुझे मिल जाएंगे एक साउंड के लिए। इसका मतलब अगर आप साउंड सिखा रहे हैं तो आप 7 वर्किंग डेज ले सकते हैं। सिमिलरली ए साउंड सिखा रहे हैं तो आप 7 वर्किंग डेज ले सकते हैं, एंड देन सो ऑन। अगर ये काम जल्दी हो जाता है तो बाय द एंड ऑफ द करिकुलम, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द academic year, you can get all these sounds revised. You can have the story, action, rhyme, जिसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। नर्सरी के बच्चे का क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज लेनी चाहिए, कौन सी स्टोरी लेनी चाहिए, कौन सा राइम लेना चाहिए, सो वो सारी चीजें मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बना के दे दिए हैं। सो दैट इज हाउ, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस बुक इन द स्कूल्स, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड। So if you want to purchase the book, my details are also mentioned in the description box, and if you wish, you just type Twinkling Phonics, only Twinkling Phonics on Amazon, and you will happen to see all those books in front of you. So if you want to order from Amazon, you may order from Amazon also. If you have any doubts before buying all these books, you can always call me and WhatsApp me for the same. लेकिन मैं highly recommend करूंगी ये books, और इन books के through बच्चों का जो learning होगा वो far beyond होगा. So if you really want that your child should significantly improve the language and the communication skills, then you should set the stage for their future academic success. So let the impact of these colorful illustrations, the stories, activities, let the children incorporate all these activities in their academic success, in their academic journey. आप अगर और भी डिटेल्स चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप वहां कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वहां पे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आई रियली रिकमेंड दीज बुक्स, एंड इफ यू बाय दीज बुक्स, डू लेट मी नो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।